आज की कहानी मेरे दोस्त की है। मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसने गुप्त रखने कहा है। ये वाकया आज से करीबन 2 साल पहले की है, जब मेरा मित्र अपने गर्मियों की छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहा था। वो करीबन 7 दोस्तों की टीम थी, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। वो सारे मजे करते हुए सोमवार की सुबह अपने अपने घर से निकले और सीधे स्टेशन पर गए। स्टेशन पर जाने के बाद उन्हें पता चला जिस जगह पर वो जाने वाले थे, कोइंसिडेंटली उस रूट की सारी ट्रेनें बंद थी, जिसके कारण उन्हें अपना प्लान को चेंज करना पड़ा। और वो प्लान बनाए कि अब हम पूरे 15 दिन अजमपुर में बिताएंगे, जहाँ बहुत सारे खूबसूरत पार्क, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस और भी बहुत कुछ है। फिर उन लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म में आकर अपने ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन आने में अभी करीबन 15 मिनट बाकी था। मेरे मित्र के सारे दोस्त अपने अपने जगह बैठकर मोबाइल चला रहे थे और मेरा दोस्त बोतल में पानी भरने के लिए बगल में नल के पास गया और बोतल में पानी भरने लगा। उस दौरान जब वो पानी भर रहा था, उसके पास एक लड़की आई जिसकी उम्र करीबन 16-17 साल होगी। वो उसके पास आकर कहती है, अरे सीनू, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुझे नहीं ले जाओगे? मेरा दोस्त उसे कुछ समय तक देखा, फिर कहा, सॉरी बट मैं सीनू नहीं हूँ और मैं आपको नहीं जानता। लड़की कहती है, ओह सो सॉरी, मुझे लगा मेरा सीनू है। फिर लड़की वहाँ से जाने लगी और जाते जाते मुझसे कहा, आजमगढ़ जा रहे हो ना, तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। और वो आगे की ओर चलने लगी। उसी समय मेरे दोस्तों ने मुझे पुकारा। मेरा मित्र अपनी दोस्तों की ओर देखा जो उसे कह रहे थे कि आजा, ट्रेन आ रही है। फिर मेरे दोस्त ने न जाने क्या सोचते हुए जिधर लड़की जा रही थी उधर घुमा, तो उसने उस लड़की को वहां नहीं पाया। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के पास आया। मेरा दोस्त उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को बताता, उससे पहले ही ट्रेन आ चुकी थी। और वो सीन इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताने तक का समय नहीं मिला। फिर मेरा दोस्त और उसके सभी दोस्त अपने अपने सीट पर बैठ गए और सभी की जगह एक ही कंपार्टमेंट में थी। मेरा दोस्त और उसके सभी दोस्त की जर्नी स्टार्ट हुई। वो सभी आपस में बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरा दोस्त थोड़ा शांत था, थोड़ा टेंशन में था, चुपचाप था। वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसे कैसे पता कि हम आजमगढ़ जा रहे हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि सभी का ध्यान रखना। मेरे दोस्त को ये सारी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी को ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि सारे दोस्त खुशी से खेल रहे थे और मेरा दोस्त उनकी खुशी को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ये बात किसी को बताना सही नहीं समझा और उसने ये बात नहीं बताई। फिर उसे अचानक से याद आया कि वो लड़की ने आजमगढ़ जगह के बारे में कुछ कहा था और हम लोग तो आजमपुर जा रहे हैं, यानी वो लड़की कुछ ऐसी ही कह रही थी। तब मेरा दोस्त का टेंशन खत्म हुआ और वो भी अपने दोस्तों के साथ जर्नी में शामिल हो गया। उनका सफ़र लगभग 22 घंटे के आसपास था। अब रात हो चुकी थी। हम सभी उस रात लेट नाइट डिनर किए और डिनर करने के बाद सभी सो गए। फिर सोने के बाद मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने उसी लड़की को देखा जो मुझे स्टेशन पर मिली थी, जिसने मुझे कहा, तुम अब तक सो रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है। मैं सपने में उसे कहा, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, जरा बताओ तो। उसने कहा, तुम इतने जल्दी भूल गए, मैं तुम्हें कल बताई थी ना कि तुम अपने दोस्तों के साथ आजमगढ़ जा रहे हो। तो मेरा दोस्त उससे कहता है कि हम आजमगढ़ नहीं बल्कि आजमपुर जा रहे हैं। तो वो लड़की कहती है, नहीं तुम आजमगढ़ जा रहे हो। और इतना कहते ही वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। ये वाकया देखकर मेरा नींद अचानक से टूट गया और मैं बहुत डर गया था। फिर मेरे दोस्त ने खिड़की के बाहर देखा तो सुबह हो गई थी
और धूप भी आ गई थी। मेरे दोस्त ने जल्दी जल्दी हम सभी को उठाया। उसके बाद गूगल पर चेक किया और कितने समय में हम अपने डेस्टिनेशन यानी अजमपुर में पहुंचेंगे। जब उसने सर्च किया तो देखा हमारा डेस्टिनेशन आगे निकल चुका था और अंतिम डेस्टिनेशन आजमगढ़ था, जो लगभग 5 मिनट बाद पहुंचने वाला था। ये देखकर मेरा दोस्त डर गया और सारी बात उन लोगों को बताया। तब मेरे दोस्त के किसी दोस्त ने कहा, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें उसने बार बार बताया और इत्तला किया कि तुम आजमगढ़ जा रहे हो और आखिरकार तुम आजमगढ़ आ चुके हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी और हम लोग ट्रेन से उतरे। तभी एक कुली हमें देखकर हमारे पास आया और कहा, आप सभी को कहाँ जाना है? हमने कुछ नहीं कहा। तभी हमारे सामने से एक लड़की गुजरी। मेरे दोस्त ने उसे रोककर उस लड़की को कहा, तुम कौन हो? तुम वही हो जो मुझे कल मिली थी। तुम कौन हो? तुम हमारी पीछा क्यों कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रही, यहाँ मेरा घर है और मैं यही आजमगढ़ में रहती हूँ। इस कहानी का आगे क्या हुआ अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स दीजिए। जिस दिन इस वीडियो पर 1000 लाइक्स होंगे उस दिन मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें इस कहानी का आगे मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।